बिल्कुल, बिहार का रुख करते हैं। बड़ी खबर है जहां बिहार में भगदड़ मच गई और एक बड़ा हादसा बताया जा रहा है कि 7 लोग घायल हुए हैं। जलाभिषेक के दौरान हादसा, 8 की मौत हो गई है। 3 महिला समेत 8 लोग बताए जा रहे हैं। बिहार के जहानाबाद में मंदिर में बड़ा हादसा, सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मच गई और जलाभिषेक के दौरान ही हादसा हुआ। 8 की मौत हो गई है। भगदड़ में 3 महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। तो 3 महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत की खबर। बिहार के जहानाबाद का मामला, जहां सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में एकदम भगदड़ मच जाती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं भगदड़ के बाद की, जब एम्बुलेंस मौके पर बुलाई गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई। बहुत मनी सीरियस है, गोड़ों हाथ टूटल बहुत आदमी के है। क्या तो हमने के सामने है। हाँ, इतना आदमी हमने के सामने एम्बुलेंस में लगा है, लाश एकदम पतलगंगा में आधे आदमी है। कैसे हुआ है? बराबर पहाड़ गए थे, गिर गए थे, सांस घुटने लगा था, गिर गए थे। घटना यहाँ पे पूरा जिम्मेवारी हम लोग प्रशासन को लगाते हैं। तो कैसे हुआ, क्या हुआ? पहाड़ पे ढेला लाठी चार्ज करवा के हुआ है। एनसीसी से ड्यूटी करवाया गया था, बिहार पुलिस वहाँ पे ड्यूटी नहीं कर रहा था। कितनी बॉडी आई है अभी यहाँ पे कितनी बॉडी आई है? अभी यहाँ पे 6 या 7 6 या 7 बॉडी आई है। और वहाँ बनावर की कितनी खबर है? अभी नहीं बता सकते, वो बड़ी पदाधिकारी वहाँ पर नहीं। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बिहार के जहानाबाद की तस्वीर है, जहां बड़ा हादसा हुआ है। देखिए, आज सोमवार, सावन का सोमवार और तीसरा सोमवार है। ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ जो है वो मंदिरों में देखने को मिलती है और जलाभिषेक के लिए भारी तादाद में जो भक्त हैं वो पहुंचे थे। लेकिन इसी बीच एक दुखद हादसा हुआ है। सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मची और उसके बाद बता दें कि 8 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। और आगे बढ़ते हुए अब बात बांग्लादेश की करेंगे, जहां भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार का मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गठन होता है और उसके बाद से ही काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें और जो घटनाएं वहां से सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब ज्यादा दिनों तक ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो हिंदू हैं वो आक्रोशित है। बिल्कुल, और देखिए, जो भी कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार और लगातार देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है, इसे लेकर न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में लोगों का गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। किस तरीके से अब विरोध प्रदर्शन के जो सुर हैं वो उठने लगे हैं हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर, वो आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं को तत्काल उनके लिए सीमाओं को खोला जाए और उनको नागरिकता दिया जाए। क्या वक्त आ गया है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत को कोई बड़ा कदम उठाना होगा? क्या वक्त आ गया है कि हिंदुओं को बचाने के लिए हिंदुस्तान को खुलकर सामने आना होगा? क्योंकि ढाका से लेकर पूरे बांग्लादेश में हिंदू खतरे में नजर आ रहा है और दुनिया के सबसे धैर्यवान कहे जाने वाले सनातनी का सब्र जवाब देने लगा है, जिसकी बानगी है ये तस्वीरें। पिछले 1 हफ्ते में बांग्लादेश में जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। कैसे कट्टरवादियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया, महिलाओं के रेप किए, बेटियों को किडनैप किया, बच्चों समेत परिवार खत्म कर दिए, घरों को आग लगा दी, जिसके बाद अब हिंदू का गुस्सा फूट रहा है। बीती रात भी बांग्लादेश के पंचागढ़ में कट्टरपंथियों ने वहां हिंदुओं के 2 गांव में कई घरों को आग में झोंक दिया, जिसमें कई परिवारों का सब कुछ राख हो गया। हालांकि इस घटना को अंजाम देकर अपने नफरती इरादे जाहिर करने वाला एक कट्टरपंथी वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के हाथ भी लग गया। लेकिन बांग्लादेश पुलिस आरोपी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करेगी, इस बात को लेकर शक गहरा है। मगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर किए जा रहे ये हमला आखिरी नहीं है।
क्योंकि अब वहां हिंदू ने जिस नफरत के खिलाफ वहां मोर्चा खोला है वो उनके साथ वहां पिछले कई सालों से होता आ रहा है। और अब रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि अगर बांग्लादेश के हिंदू अब नहीं जागे तो वहां अब उनके वजूद पर संकट खड़ा हो जाएगा। रिपोर्ट में ये दावा क्यों किया गया, इसे इस आंकड़े से समझिए। 1951 में पूर्वी पाक में हिंदू 22%, 1964 में 11.3% हिंदुओं ने पूर्वी पाक छोड़ा, 1971 में बांग्लादेश बना, हिंदू 13.5% बचे, 2011 में हिंदू आबादी घटकर 8.54% हुई, 2022 में करीब 7.95% हिंदू ही बचे। ये आंकड़े तो और दिल्ली की सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं, जहां बिहार के जहानाबाद में बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मच जाती है। हादसे में करीब 8 श्रद्धालुओं की मौत, कई लोगों के घायल होने की जानकारी। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि गेट वेंडिंग ऐप के जरिए मिलने वाला जो लूटपाट है उसके जरिए लूटपाट ये करते थे। और दिल्ली के न्यू अशोक नगर में अचानक स्कूल की दीवार गिर गई। स्कूल की दीवार गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। और आगे बढ़ेंगे, इधर हैदराबाद में दिखा रफ्तार का कहर, पैदल चल रहे शख्स को तेज रफ्तार कार ने कुचला, छात्र बताया जा रहा है। कार का ड्राइवर आरोपित छात्र की तलाश जारी है। हरियाणा के सिरसा में नामधारी डेरे के 2 गुटों के बीच फायरिंग की खबर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने रोकने की कोशिश की। गोली लगने से 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने डेरे का घेराव किया। वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ट्रेन में आग लगने की अफवाह से हड़कंप मच गया। चलती ट्रेन से कूदे यात्री, 20 लोग घायल हो गए जबकि 7 की हालत गंभीर है। पंजाब मेल एक्सप्रेस की बताई जा रही है घटना। भरतपुर के बयाना में दर्दनाक हादसा, बाणगंगा नदी में नहाने गए 7 युवकों की डूबने से मौत। टापू खड़े होकर देख रहे थे नदी का बहाव, ग्रामीणों ने डूबे सभी लोगों के शव को निकाला बाहर। आगे बढ़ेंगे, इधर यूपी के झांसी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी ऑटो टैक्सी अचानक से पलट गई। हादसे में एक लड़की की मौत हो गई जबकि 9 महिलाएं घायल हैं। केदारेश्वर मंदिर से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। और आगे बढ़ते हुए बात सोनभद्र की, जहां कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी का इंजन अचानक से खराब हुआ और डीरेल की भी खबर है। कोई जान माल के नुकसान की हालांकि कोई सूचना नहीं। चलिए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पस्त नजर आ रही है और जो डॉक्टर्स हैं वो त्रस्त नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई उसे लेकर अब डॉक्टर्स का जो गुस्सा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में अब इसे लेकर बवाल और जो है ये भी मांग की जा रही है कि इंसाफ मिलना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टर्स हैं, पहले उनका गुस्सा पुलिस के खिलाफ देखने को मिला, इसके बाद राज्य सरकार के खिलाफ देखने को मिला और अब इसे लेकर हड़ताल का भी प्रगति ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल पुनीता, और कहा गया है कि ओपीडी से लेकर कई सेवाएं आज प्रभावित रहेंगी, बाधित रहेंगी। ऐसे में आम जनता को परेशानी हो सकती है। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स ने पूरे देश भर में सरकारी अस्पतालों में आज बंद का ऐलान किया है। हड़ताल पर रहेंगे, विरोध जताएंगे, ऐसा कहा गया है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के आरजी कर अस्पताल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद डॉक्टरों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गुस्साए डॉक्टर्स ने घटना के तीसरे रोज यानी रविवार को भी कोलकाता में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा, जिसके चलते पूरे पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं प्रभावित हुई। लेकिन इस मामले ने अब और तूल पकड़ लिया है। इस वारदात के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 12 अगस्त से पूरे देश के सरकारी अस्पताल में हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिसका असर आज से पूरे देश के सरकारी अस्पतालों में देखने को मिलेगा। खासकर देश के कई मुख्य और बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज में रूटीन का काम ठप हो सकता है।
दरअसल डॉक्टर्स में सबसे ज्यादा नाराजगी इस केस में बंगाल पुलिस और राज्य सरकार के रवैये को लेकर है। उनका सीधा आरोप है कि पहले राज्य सरकार और बंगाल पुलिस दोनों ने मिलकर इस मामले में सच्चाई छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ लिया तो अब एक आरोपी को गिरफ्तार करके वाहवाही लूट रही है। रेजिडेंट डॉक्टर थी, जिसे ट्रेनी डॉक्टर भी कहा जाता है, पढ़ाई भी कर रही थी, साथ ही अपनी सुविधाएं भी इस अस्पताल में दे रही थी। उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया है ममता बनर्जी के प्रशासन ने, क्योंकि सुरक्षित माहौल नहीं है। अगर सुरक्षित माहौल होता तो इस अस्पताल में किसी भी अस्थायी कर्मचारी की या किसी भी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं होती, इतनी हिमाकत नहीं होती कि एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी करे, उसे सेक्सुअली अब्यूज करे और फिर उसे मौत की घाट उतार दे। बेशक पुलिस की थ्योरी पर विश्वास करना आसान नहीं है, क्योंकि पीड़िता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर अब तक जो जानकारी दी गई है उसे देखते हुए ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि इस वारदात में सिर्फ एक आरोपी संजय राव ही शामिल था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। पीड़िता के चेहरे, पेट, बाएं पैर पर गंभीर चोटें थीं। उसके निजी अंगों पर भी दरिंदगी के निशान थे। पीड़िता की गर्दन, हाथ, उंगली और होठ पर बेतहाशा चोट थे। मेडिकल छात्रों की दलील है कि पीड़िता के साथ इस कदर हैवानियत किसी एक आरोपी के बस की बात नहीं। डॉक्टर पुलिस के एक आरोपी वाले थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही इस मामले में मौके से मिले सबूत और परिस्थितिजन्य सबूत भी पुलिस के थ्योरी पर कई सवाल उठा रहे हैं। मसलन आशंका जाहिर की जा रही है कि पहले ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई, फिर उसके साथ बलात्कार किया गया। हालांकि बंगाल सरकार ने इस मामले में डॉक्टर्स के गुस्से को देखते हुए आरजी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक सह वाइस प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ को पद से हटा दिया गया है, जिसे हटाने की मांग मेडिकल छात्र कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर्स बंगाल सरकार की इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, इसलिए विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने 12 अगस्त को पूरे देश के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। फोरडा की मांग है कि जब तक डॉक्टर्स की मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक डॉक्टर रूटीन काम पर वापस नहीं लौटेंगे। मेडिकल छात्रों की मांग है लेडी डॉक्टर केस की पूरी सच्चाई